यमुना की शीतल लहरों के साथ धीरे धीरे बहती हवा में 3 साधु चले जा रहे थे। उनमें से 2 युवा थे, पर तीसरा एक वृद्ध साधु, जिसके चेहरे पर समय की झुर्रियों के साथ साथ अनंत तपस्या की छाप थी। वृद्ध साधु ने थक कर कहा, भाई, हम इस गांव के बाहर मंदिर में आसन लगा के यहाँ रहेंगे। तुम तो जवान हो, तुम चले जाओ। तो दोनों जवान साधु आगे गए। चलते चलते संध्या हो गई तो दोनों साधुओं ने सोचा, अब बरसाना आ रहा है, राधा रानी जी का गांव क्या करेंगे, मांगेंगे कहाँ। दूसरे साधु ने कहा, मांगना कहाँ, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, माता खिलाएगी तो खा लेंगे, नहीं तो मंदिर में आरती के समय कहीं कुछ प्रसाद मिलेगा, वह खा के पानी पी लेंगे। साधुओं ने हंसी हंसी में ऐसा कहा और वह दोनों साधु पहुंच गए बरसाना। और बरसाना में उस समय आरती हो रही थी। उस दिन मंदिर में उत्सव भी हुआ था। उनमें से एक साधु बाबा बोले, मांगेगे तो नहीं, राधा रानी के मेहमान हैं। ऐसे कहकर साधु भूखे सो गए। रात्रि में 11 बजे राधा रानी जी के पुजारी को राधा रानी जी ने ऐसा जगाया। राधा रानी बोली, मेहमान हमारे भूखे हैं, तू सो रहा है। पुजारी जी ने पूछा, मेहमान कौन है? राधा रानी जी ने कहा, वह 2 साधु। पुजारी के तो होश हवास उड़ गए। पुजारी उठे सोए साधुओं को उठाया और कहा कि तुम तो राधा रानी के मेहमान हो ना? नहीं, हम तो ऐसे ही। पुजारी बोले, नहीं, आप बैठो। साधुओं के हाथ पैर धुलवाए, पत्तले लाए और अच्छे से अच्छा जो मंदिर का प्रसाद था, उत्सव का प्रसाद था, जो भी था, लड्डू, रसगुल्ले, खीर, बस टनाटन पक्की रसोई जमाई और साधुओं को अच्छे से भोजन कराया। भोजन के बाद एक साधु थोड़ा टहल को बोले, राधा रानी जी, हमने तो मजाक में कहा था, तुमने सचमुच में हमको मेहमान बना लिया माँ। हे राधे मैया। साधु राधा रानी का चिंतन करते करते दोनों साधु सो गए। दोनों साधुओं को एक जैसा सपना आया। सपने में वह 12 साल की राधा रानी बोलती है, साधु बाबा, भोजन तो कर लिया आपने, तृप्त तो हो गए, भूख तो मिट गई, भोजन तो अच्छा रहा। साधु बोले, हाँ मैया। राधा रानी बोली, अब कोई और आवश्यकता है क्या? साधु बोले, नहीं नहीं मैया, देखो वह पुजारी डरा डरा तुमको भोजन तो कराया, लेकिन मेरा पान बीड़े का प्रसाद देना भूल गया। लो, यह मैं पान बीड़ा देती हूँ। साधुओं को ऐसा कहकर उनके सिरहाने पर रखा दिया। स्वप्न लोक में पहुंचकर देख रहे हैं कि राधा रानी जी सिरहाने पर पान बीड़ा रख रही है। ऐसे ही उनकी आंख खुल गई। देखा तो सचमुच में पान का बीड़ा सिरहाने पर रखा है। दोनों साधुओं की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राधा रानी, हमने तो मजाक में ही कह दिया था कि हम आपके मेहमान हैं। आपने तो सच में ही मान लिया और हमें दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। दोस्तों, देवी देवताओं का ध्यान, चिंतन, मनन एवं भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। देवतागण स्वभाव से दयालु, परोपकारी एवं सरल हृदय के स्वामी होते हैं, अतः वह अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं।